हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको रस बताते हैं। देखिए, रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटीमेंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंटीमेंट्स। देखिए, ये इंटर और हाई स्कूल दोनों के लिए बहुत ही रामबाण है। ठीक है, 2 नंबर का आता है और हमने इतना इजी तरीके से इसको ट्रिक से बताया है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए समय को देर ना करते हुए हम आपको आगे बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, परिभाषा क्या है इसकी? पहले रस की, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता? रस कहा जाता है। यानी रस का शाब्दिक अर्थ ही है आनंद। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। यानी आनंद हमें जो प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। ठीक है, आनंद हमें जो प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। देखिए, रस के अंग, देखिए इसके 4 अंग हैं। यहाँ देखिए हमने वो शॉर्टकट में लिखा है, आप इसको समझ लीजिएगा। रस के अंग, इसके 4 अंग हैं। देखिए, नंबर 1 अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। देखिए, इस चारों पॉइंट का आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जितने भी रस आप लिखेंगे सब में ये बताना पड़ेगा कि इसमें ये चारों में क्या क्या है। अब देखिए, रस के प्रकार, रस के देखिए 11 भाग हैं या रस के 11 टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए पहला हमने बीज रस को लिया है। तो देखिए, इसका स्थायी भाव जो उत्साह होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसकी देखिए परिभाषा क्या है? जहां उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, देखिए ये चीज को जोड़ना है। देखिए इसकी टिक नहीं बनाया है ना कि इतनी चीजें आपको रख लेनी है हर सब में, कि जहां उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से, ठीक है, संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा, ठीक है, रस दशा प्राप्त करता है, वहां बीज रस होता है। वहां कौन सा रस होता है? बीज रस होता है। देखिए, इसके 4 क्षेत्र हैं। इसके क्या है? 4 क्षेत्र हैं। पहला कौन सा है? युद्ध भी, दूसरा क्या? दान भी, तीसरा क्या? दया भी, चौथा क्या है? धर्म भी। अब देखिए इसके उदाहरण, देखिए उदाहरण बहुत इजी से लिया है ताकि आपको देखिए आसानी से आ जाए। थोड़ी लाइन जो हमारी है देखो ऊपर नीचे हो गई है, इस लाइन को थोड़ा ऊपर, देखिए इस लाइन को देखो, इसको पहली लाइन मान लीजिए, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, इसको ऊपर लिखिए, इसको ऊपर लिख दीजिए आप। ठीक है, इसको ऊपर लिखिए, इसको नीचे लिखिए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है नहीं? अगर ना दिखाई दे तो आप हमको बताइएगा। ठीक है कि नहीं? दिखाई दे रहा है आपको? देखिए एकदम बढ़िया। देखिए अगर ना दिखाई तो बताइए हमको। देखिए पहले आपको ये लाइन लिखनी है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, देखिए आप नीचे थोड़ा लाइन में से कर लीजिएगा। इसमें 1 लाइन करिएगा, इसमें 2 लाइन करिएगा। अब इसके हम आपको बताते हैं इसमें अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। देखिए पहले आप इतना राइट कर लीजिए तो हम आपको इरीज करके आगे बताते हैं। ठीक है कि नहीं? आप राइट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, जब दिखाई दे रहा है, देखिए अब आपको बताते हैं। देखिए इसके बाद जो आपने ये उदाहरण लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मतलब इस लाइन को हमने कहा, देखिए ध्यान सुनिएगा, इस लाइन को पहले लिखना है, इस लाइन को नीचे लिखना है। यानी बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, लाइन को थोड़ा क्या करना है? ऊपर लिखना है और इसको नीचे, इसको उसके नीचे लिखना है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी, गलत ना होने पाए, आपका नंबर कटेगा। देखिए हमने इसमें कुछ टिक लगा दिया है। अब देखिए इसके बाद जस्ट आपको कहाँ जाना? ऊपर जाना है। ठीक है, एकदम ऊपर यहाँ पर देखिए। अब यहाँ लिखिए इसके, देखिए इसके स्थायी भवादि इस प्रकार है। कौन कौन से? देखिए सब में लिखना है। देखिए नंबर 1 क्या? अस्थाई भाव, देखिए इसका उत्साह होता है, हमने आपको बताया था कि अस्थाई भाव उत्साह होता है। देखिए आलंबन इसका क्या? शत्रु। बीज रस में हमेशा शत्रु रहेगा ही, क्योंकि शत्रु ही तो उसको चुनौती देता है। उद्दीपन जो उसका विभाव शत्रु की चुनौती है, रणभेरी है। ठीक है, देखिए फिर संचारी भाव इसका क्या? हर्ष है, गर्व, उग्रता है, स्मृति आदि है। हर्ष मतलब खुशी, जैसे वीर रस, किसी को जीतना, गर्व करना, उग्रता करना, क्रोध लाना, स्मृति किसी की याद में। देखिए आश्रय इसमें नायक है। आश्रय क्या है? नायक है। अनुभाव क्या है? आक्रमण करना या शस्त्र प्रहार करना। अब देखिए आपका एक रस जाके पूरा हुआ।
अब हम आपको दूसरा रस बताने जा रहे हैं, उसकी परिभाषा बताएंगे। देखिए अब देखते रहिए अब कौन सा रस बता, सब एक ऐसे ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा, ये हमारी देखिए ट्रिक है। ठीक है, अब दूसरी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको राइट कर लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों दूसरा रस हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरा रस क्या है, हास्य रस। हास्य रस जो है, हास्य मीन्स हंसी। देखिए हास्य मीन्स क्या होता है, हंसी, यानी इसका स्थायी भाव ये हास्य है। इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य है। देखिए ठीक है, यानी जहां हास्य, देखिए ठीक ऐसे बनाया है कि बस एक वर्ड खाली हेर फेर करना है, एक वर्ड, जहां हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा प्राप्त करता है, वह हास्य रस होता है। देखिए अर्थात किसी विचित्र व्यक्ति की किसी विचित्र व्यक्ति की वेशभूषा दशा, ठीक है, वेशभूषा दशा देखकर जो आनंद प्राप्त होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे जोकर, देखिए जोकर का कपड़ा कैसा होता है, ठीक नहीं एकदम, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए जैसे देखिए जोकर है, जोकर का जो वेशभूषा होता है, कपड़ा होता है, उसकी दशा होती है, ऐसी होती है कि जो पब्लिक होती है उसको देख कर ही क्या करती है, ठाठा मार के हंसने लगती है। तो इस रस में क्या है, हास्य रस है। जैसे उदाहरण आपको दिखाते हैं, हाथी जैसी देह है, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। देखिए पढ़ने से, देखने से, सुनने से आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही नहीं है, आनंद की ऐसा देखिए एग्जाम्पल हमने ढूंढ के निकाला है कि जिसको आप पढ़ने के बाद, देखने के बाद जरूर आपको हंसी आएगी। अब देखिए इसमें इसके अस्थाई भवाज इस प्रकार है, देखिए इसके जस्ट बाद ये लिखना आपको, इसके अस्थाई भवाज इस प्रकार है। देखिए अस्थाई भाव इसमें हाथ हो गया, आलंबन देखिए मूर्ख हो गया, ठीक है, मूर्ख का देखिए आलंबन जो है मूर्ख का विचित्र रूप, किसी जो मूर्ख को आप देखते हैं जो हंसी आपको आती है, देखिए मूर्ख का विचित्र रूप, यानी भेद वारी आदि। जैसे कोई बोलता है, जब आप हंसते हैं उसकी वेशभूषा देखकर। देखिए उद्दीपन विवाह में क्या है, हंसना है, ठहाकों से लूटपोट हो जाना, ठीक है, ठहाकों से क्या हो जाना, लूटपोट हो जाना, ठीक है। देखिए संचारी भाव इसमें क्या है, हर्ष है, चपलता है, उत्सुकता भी लिख सकती है, बहुत है, हर्ष, चपलता, उत्सुकता जो भी लिखते हैं। देखिए आश्रय क्या है, नायक है, नायक होता ही है। अनुभव क्या है, आंखों का खिलना, ओठों का हिलना, ठीक है। जैसे कोई लोग ओठ ऐसे बनाते हैं कि लोग देख कर हंस देते हैं, आंख को ऐसे आगे पीछे घुमाते हैं, तो ये अनुभव हो गया। देखिए हमने दो रस को पूरा कर दिया, अब हम तीसरे रस को बताने जा रहे हैं। अब इसको राइट कर लीजिए तो हम तीसरे रस को आपको बताएं, ठीक है। देखिए आपका हो गया नहीं हो गया, देखिए ना हो तो आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अब तीसरा रस बताने जा रहे हैं, अब इसको अब राइट कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये अगला जो है तीसरा आपका है, तीसरा हमने आपको क्या बताया है, करुण रस। देखिए पहला हमने आपको क्या बताया था, वीर रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस के बताते हैं। देखिए इसका स्थायी भाव शोक है। करुण रस, जैसे करुण में क्या होता है, दुख, करुण में क्या होता है, दुख, तो इसका स्थायी भाव शोक है। जैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो दुख होता है, शोक होता है, या किसी की कोई चीज हानि हो जाती है, ठीक है, कोई चीज विनाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इसी से रिलेटेड है। देखिए जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त करता है, ठीक है, रस दशा को प्राप्त करता वहाँ करुण रस होता है। अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु, विनाश, हानि आदि होता है तो वहाँ करुण रस होता है। लेकिन मैंने बताया ना कि जब व्यक्ति आपसे मतलब क्या होता है, क्या होता है, मृत्यु होती है, दाह संस्कार होता है, तो ऐसे ही देखिए उदाहरण देखिए इसका क्या है, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज भी नहीं कहीं। मतलब ऐसा कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ पर दुख न हो। अब इसके बाद देखिए ऊपर देखिए, इसके अस्थाई भाव इस प्रकार है, अस्थाई भाव जो इसका है
शोक है, तो जानते ही हैं। आलंबन इसका देखिए विनाश है, मृत्यु है, शोक है, दुख आदि है, ये आलंबन है। आलंबन मतलब कैसे होता है, ठीक है, ये विनाश, मृत्यु, शोक, दुख आदि। उद्दीपन विभाव देखिए क्या है, दाह संस्कार में लिया लीजिएगा, दाह या कर्म मृत्यु जो है, जैसे आदमी कर्म करता है, जब होता है, जब राम घाट पे जाता है मरता है, लोगों को कितना दुख होता है। देखिए संचारी भाव क्या है, चिंता है, ग्लानि, प्रलाप है। संचारी भाव में ये होता है कि मरने के बाद आदमी पछताता है, यार मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया। देखिए आश्रय क्या है, नायक और नायिका। नायक नायिका से पति पत्नी है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, दुखी होते हैं, शोक मनाते हैं। जैसे पति पत्नी में क्या है, पति मर जाता है तो पत्नी दुखी होती है, या पत्नी मर जाती है पति दुखी होती है। नायक नायिका का अनुभव क्या है, दुखी है, अनुभव दुख है। देखिए ये मैंने 3 पूरा कर दिया। अब हम चौथा को लिखाने जा रहे हैं, आप राइट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला जो है हम आपको चौथा बताते हैं। कौन सा हमारा है, देखिए शांत रस, ठीक है। देखिए मैं लिख कर मैं आपको बता दें, वो ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। देखिए शांत रस, शांत रस में जैसे आदमी बहुत शांत क्यों होता है, शांत होना, तो जैसे इसका अस्थाई भाव सबसे पहले जानिए। इसका अस्थाई भाव जो निर्वेद है, इसका अस्थाई भाव क्या है, निर्वेद है। देखिए जहाँ निर्वेद नामक अस्थाई भाव विवाह अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग देखिए संचारी भावों के संयोग होकर रस दशा प्राप्त करता है, वहां शांत रस होता है। अर्थात किसी व्यक्ति की संसार की निस्सारता नश्वरता से जो वैराग उत्पन्न होता है। देखिए दो उत्पन्न होता है, वहाँ शांत रस होता है। वहाँ क्या होता है, शांत रस होता है। उदाहरण, ऐ मालिक तेरे बंदे हैं हम, ऐसे हो हमारे कर्म। देखिए मैंने एक ही लाइन के उदाहरण दिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो लिख लीजिए, नहीं दूसरा आप किसी गाइड को जी से आप बदल रहे, इजी के लिए लिख दिया है। अब देखिए इसमें इसके अस्थाई भाव इस प्रकार है। अस्थाई भाव जो इसका निर्वेद है, आलम्बन देखिए सृष्टि की निस्तारता है। उद्दीपन विवाह क्या, संस्थान है, धार्मिक वातावरण, वेदांत धर्म उद्देश्य है। संचारी भाव देखिए वियोग, हर्ष, स्मरण आदि है। आश्रय क्या, संसार से विरक्त पुरुष। अनुभव क्या, अनुभव है रोमांस, पुलक, तल्लीनता, धैर्य आदि। देखिए शांत रस है क्या, जिसमें आदमी को बहुत शांति चाहिए, ठीक है। वो जानता है कितना भी हम कुछ कर ले, हमें शांति कहाँ मिलेगी, संस्थान में ही मिलेगी। वो जानता है कि ये सृष्टि की जो निस्तारता में समझ रहे हैं, जैसे हमें जो लुभावनी चीजें मिल रही हैं, ये हमें शांत होने नहीं देंगी। जैसे हमें पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, जब तक पैसा नहीं रहता हम बहुत खुश होते, जैसे पैसा आता है हमारी क्या होती है, सुख चैन नींद सब चली जाती है, ठीक है। देखिए आश्रय का संसार से विरक्त, यानी आदमी की उसके साथ बहुत सी बीमारियां जाती हैं, और वह आदमी रोमांस, पुलक, ऐसे बहुत तल्लीनता आदि उसकी सब चली जाती है। देखिए ये हमारा शांत रस हो गया। अब हमारा एक रस और बचा है, उसको हम और बताते हैं। उसके बाद हमारा रस इंटर क्लास में एग्जाम देने लायक इतने ही पेपर में आएगा, इसमें से एक आपको करना है, ठीक है। अब हमारा देखिए एक रस बचा क्या है, श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस बचा है, और श्रृंगार रस को हम बताते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको राइट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा है, पांचवा जो है, वो है श्रृंगार रस। हमारा कौन सा है, श्रृंगार रस है। देखिए हमने इसमें नहीं लिखा है, आपको हम इसे बोल देंगे, आप लोग यहाँ पर ऐसे ही राइट कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे आपको थोड़ा, हमको भी आसान है, बहुत ज़्यादा लिखते थे, थक गए हैं हम भी। देखिए सबसे पहले श्रृंगार रस, देखिए इसका अस्थाई भाव रति है। देखिए श्रृंगार का तो जिसमें श्रृंगार किया जाता है, रति माने सोना चांदी। देखिए इसका अस्थाई भाव रति है। जहाँ रति नामक अस्थाई भाव विवाह अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग होकर रस दशा प्राप्त करता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है, ठीक है।
नहीं, देखिए इसके क्या है, इसके दो भाग हैं। देखिए क्या है इसके, देखिए इसके दो भाग हैं। देखिए नंबर एक क्या है, संयुक्त श्रृंगार। जहाँ नायक और नायिका के मिलन होता है वहाँ संयुक्त श्रृंगार। देखिए परिभाषा बहुत आसान समझा दिया। संयुक्त श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका के मिलन होता है वहाँ संयुक्त श्रृंगार होता है। देखिए उदाहरण, कोई उदाहरण है, आप ढूंढ के लिख लीजिए। देखिए इसमें, ठीक है, या तो आप नहीं लिख पाते तो हम आपको देखिए सीरीज से बोल दे रहे हैं, आप उसको देखिए सुन लीजिए आप एकदम। बतरस लालच लाल की, देखिए ध्यान से सुनिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बाहुन हंसे, दैन कहें कट जाए। ठीक है, दैन कटी जाए। अब इसमें देखिए स्थायी भाव लिख डालिए। अस्थायी भाव तो आप जानते हैं रति हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। आलंबन जो विभाव है उसे कृष्णा हो जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, उद्दीपन विभाव जो है, उद्दीपन, देखिए उद्दीपन विभाव में क्या लिखना है आपको, एकांत प्रदेश या बात का आनंद लेना। ठीक है, या मूल्य का चुराना। ठीक है कि नहीं। संचारी भाव जो हर्ष है, संचारी भाव में हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि। आश्रय देखिए नायक और नायिका हो जाएंगी। आश्रय में देखिए नायक और नायिका हो जाएंगी। अनुभव में क्या हो जाएगा, अनुभव में मिलन हो जाएगा, खुशी। अनुभव में क्या करेंगे, खुशी। ठीक है, अब ऐसे देखिए वियोग श्रृंगार में देखिए, जहां नायक और नायिका के नायक और नायिका अलग होते हैं वहां वियोग मतलब दुख होना। जहां नायक और नायिका अलग होते हैं वहां वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण इसका देखिए, इसका जो उदाहरण है देखिए क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, लेकिन एक छोटे उदाहरण देख के हम आपको बता देते हैं। देखिए, तन मन सेज जरे, अगिदाहूं सब कहें, चंद भयू मुहिराहूं, चाहूं खंड लगे अधियारा, जो घर नाही कह प्यारा। देखिए इसके तो मुझे बहुत कठिन लग रहे हैं, कोई इजी से देखा जाए तो आपको बताया जाए। देखिए इजी नहीं है एकदम, देखिए कोई इजी मिलता है। हाँ देखिए इजी वाला है, देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक में इस पर, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुमन से और न भेजा संदेश, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। ठीक है, अब देखिए इसका अस्थायी भाव भी रति है। आलम्बन, आलम्बन क्या है, देखिए श्री कृष्णा है। उद्दीपन क्या है, ठीक है, उद्दीपन आप देख लीजिए क्या है। इसी तरह आप इसमें भी देखिए आश्रय में नायक नायिका संचारी भाव सब डाल के लिख लीजिए। कम से कम आप थोड़ा मेहनत करिए हमारे साथ साथ। देखिए हमने तो आपको इतना बता दिया, आपको देखिए कुछ छूटा है कानून सब आपको बता दिए पूरे। हाँ लगभग हमने आपको बता दिए। अब देखिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट में मुझे बताइए। देखिए हमने कब से ही मेहनत करके इतना बनाया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर मेरा वीडियो देखिए। अब हम इसके बाद अलंकार का ट्रिक बताने जा रहे हैं अगले वीडियो में। अलंकार का ट्रिक अगर आप उत्सुक है, अच्छे लग रहा है तो आप अच्छे आगे मेरे वीडियो को देखिए, अन्यथा कोई बात ही नहीं। आप इस तरह देखिए और आपके जो 2 नंबर आने वाले वो फिक्स हो जाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी खुशी होगी, नहीं करेंगे तो और खुशी होगी।